जल ही जीवन है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसे आत्मसात कर लिया है और राजस्थान से जल संकट को दूर करने का संकल्प लिया है। नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ और आप देख रहे हैं विकास गाथा, एक ऐसा मंच जहां हम आपको प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से अवगत कराते हैं। आज की कहानी राजस्थान के उस परिवर्तन की है जिसने लाखों लोगों के जीवन में खुशियों की बीज बो दी है। राजस्थान जो कभी पानी की हर बूंद को अमृत समझकर सहेजता था, अब जल समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जहां पानी की एक एक बूंद के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता था, वहीं आज घर घर में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जल जीवन योजना के तहत 2028 तक जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। बीते एक साल में जल संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए 41,621 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की गई हैं। जल संकट से ग्रस्त गांवों को राहत देने के इस ऐतिहासिक सफर में हम आपको उन बदलावों से रूबरू कराएंगे जो राजस्थान को एक जल समृद्ध प्रदेश में बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आइए विकास की इस गाथा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे राजस्थान जल संरक्षण और आपूर्ति के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। राजस्थान जैसे सूखे और जल संकट से ग्रस्त राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2028 तक इस योजना की अवधि को बढ़ाकर जनता को बड़ी राहत प्रदान की। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत राज्य सरकार ने बीते एक वर्ष में जलापूर्ति परियोजनाओं में नई गति दी है, जहां 1,301 करोड़ रुपए लागत के कार्य आदेश जारी किए गए, वहीं 41,621 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी कर दी गई। इससे प्रदेश भर में जल संकट से जूझ रहे गांवों को राहत मिलने की उम्मीद है। भजनलाल सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में जल संरक्षण, पाइपलाइन निर्माण, उच्च जलाशयों का निर्माण, जल शुद्धि संयंत्रों की स्थापना और भूजल पुनर्भरण के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। आगामी वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उनकी प्रगति पर विशेष ध्यान दिया है और इस योजना को धरातल पर साकार करने के लिए भी पुरजोर की जा रही है। बीकानेर जिले की गजनेर और कोलायत लिफ्ट परियोजना हो या फिर लूणकरणसर क्षेत्र में 7 गांवों को नगर जैसी पेयजल सुविधा प्रदान करने की योजना, सभी का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश वासियों को निर्बाध जल आपूर्ति। इस दिशा में 58 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से गजनेर और कोलायत लिफ्ट परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जबकि लूणकरणसर क्षेत्र के लिए 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार कोलायत कस्बे और आसपास के गांवों के लिए 11 करोड़ 11 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना स्वीकृत हुई है, जिससे हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। नागौर जिले में भी जल संकट को दूर करने के लिए 9 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध पर जल संचयन, जल शुद्धि और राइजिंग पाइपलाइन निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए की योजना लागू की गई है। ये योजनाएं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि का प्रमाण है, जिनका एकमात्र उद्देश्य जल संकट से मुक्ति दिलाना है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा केवल प्रमुख जिलों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाड़ा, ढाणी, कुम्हारान, सेहुआ, कालावास, खरतवासिया, बूचावास, अलायला, देवगढ़, पंडरेऊ, ताल और नेठवा जैसे क्षेत्रों में पाइपलाइन और उच्च जलाशय निर्माण के लिए 27 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अजमेर और ब्यावर में जलापूर्ति सुधारने हेतु 9 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में प्रदेश में जल संरचनाओं के पुनर्गठन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इसी क्रम में चूरू के पाडीहारा और लोहा ग्रामीण जल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य करने के लिए 1,62,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। ये योजनाएं राजस्थान सरकार का एक दृढ़ संकल्प है कि कोई भी गांव या बस्ती जल संकट से ग्रस्त ना रहे। प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर जिले में राजीव गांधी लिफ्ट नहर आधारित देचू एवं लोहावाट ब्लॉक के 79 गांवों को पेयजल योजना के तहत 229 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार गुड़ा, इदला और किरवा सहित 11 गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु क्षेत्र में 21 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन कनेक्शन स्थापित किए जा रहे हैं। ये सभी परियोजनाएं सरकार के इस संकल्प को दर्शाती हैं कि जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता उनकी प्राथमिकता में सर्वोपरि है। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण और आपूर्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। वर्षों से जल संकट झेल रहे ग्रामीणों के जीवन में ये योजनाएं एक नई रोशनी लेकर आई हैं। उनकी संकल्पबद्ध कार्यशैली और जनहितैषी सोच के कारण जल जीवन मिशन को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज राजस्थान के हजारों गांव में नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सरकार की इन योजनाओं का सीधा लाभ उन किसानों, महिलाओं और बच्चों को मिल रहा है जो अब तक पानी के लिए मीलों सफर तय करने पर मजबूर थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता ने जल संकट से ग्रस्त राजस्थान को नई दिशा दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान अब जल समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को जाता है। राजस्थान में जल संरक्षण और आपूर्ति को लेकर किए जा रहे प्रयास अब रंग ला रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों से गांव-गांव तक पानी पहुंच रहा है, जिससे लोगों को जल संकट से राहत मिल रही है। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।